हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है कि कैसे हम केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो क्लास 1 स्टैंडर्ड के फॉर्म निकले हुए हैं, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं और हम किसी चीज़ को भूल चुके हैं कि भूल गए हैं कि ये डिटेल मुझे अपडेट करनी थी कि इसकी जगह ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। जैसे मैंने एक गलती करी थी कि जो मैंने लास्ट फॉर्म सबमिट करा है और आपको दिखाया था मैंने, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही विद्यालय को सिलेक्ट करा है। हम वहाँ पे मैक्सिमम 3 विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक गलती करी है, अगर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ तो उसका क्या प्रोसेस है, मेरे इस वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे कोई भी मिस्टेक करी है, जैसे कि आपने विद्यालय चूज़ करने में गलती कर दी है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत एंट्री कर दी है या फिर डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दी हैं, तो उसके करेक्शंस अभी आप कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, KVS की वेबसाइट पे आना होता है। फिर इसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। ये सारी डिटेल्स जो पूछता है, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैप्चा, इन सारी डिटेल को आपको फिल करना होता है। जैसे आप क्रेडेंशियल्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपका लॉगिन कोड दिखाई दे जाता है। फिर इसके बाद आप अगर एप्लीकेशन सबमिशन कोड देखना चाहते हो, उसका स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर अपडेशन नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाके डिटेल्स को सिर्फ एक बार देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सबमिट किया है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अपडेशन करनी है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है। तो एक ही रास्ता बचता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करें। जैसे आप कैंसिल बटन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपसे यस के लिए पूछता है, आर यू श्योर। तो इसके बाद आपको एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस OTP को आपको फिल करना है। OTP और कैप्चा को फिल कर देते हैं तो इसके बाद आपको यस कैंसिल द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इज कैंसिल्ड एट दिस डेट एट दिस टाइम, यानी आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको रीअप्लाई फ्रेश के लिए कह रहा है, रीअप्लाई विथ डाटा प्रीफिल्ड फ्रॉम लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आप सब कुछ फ्रेश तरीके से करना चाहते हैं तो रीअप्लाई फ्रेश पे जाना होगा। अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने लास्ट टाइम पे फिल कर दी थी, अगर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाए आपके, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हम इसी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो हमने एंट्री करी थी, वो सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। पेरेंट डिटेल में अगर जाके हम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम कर सकते हैं। ये बेस्ट फीचर है कि अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हम उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने का हमारे पास एक रास्ता है और वो हमारे लिए ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि आपको एप्लीकेशन नंबर एक नया रिसीव होगा। अब आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी, अगर आपने लास्ट टाइम गलती करी थी और यहाँ पे आपको वही चीज़ें अपडेट करनी है जो आपने मेन गलती करी थी। हमने यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम पे स्कूल, नंबर ऑफ़ स्कूल हमने कम सेलेक्ट करे थे, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्कूल दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपने स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्कूल जो भी है मेरे एड्रेस के लिए, जब मेरे 5 किलोमीटर के अंदर में आता है, क्योंकि मुझे 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही मेरा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे आपको नो करना, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए मैंने फॉर्म फिल करा था। फिर 5th ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल पे ही बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पहले आपको थर्ड विद्यालय भी सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको किस स्टेट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद जो भी आपका दूसरा स्कूल रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको ये स्कूल कितने किलोमीटर दूर है आपके घर से वो सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद आपको वही अपना ऑप्शन जो भी आपके लिए रहेगा बेस्ट, वो आप चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे प्राइवेट जॉब के लिए फॉर्म फिल किया था। अब जैसे कि मैंने केंद्रीय विद्यालय 1, विद्यालय 2, विद्यालय 3 तीनों को हमने फिल कर दिए थे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यही गलती करी थी कि मैंने सारे विद्यालय सेलेक्ट नहीं किए थे, बस मैंने एक ही को सेलेक्ट किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट सेक्शन, सारी चीज़ें हमें फिल करनी है, तो आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप
नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आगे के लिए ये प्रोसीड कर जाता है। फिर ये कहता है कि आप चेकबॉक्स पे क्लिक करिए। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि सेव टू प्रीव्यू करना है तो आप करना होता है। फिर ओके बटन पे क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपके पास फाइनल सबमिशन के लिए सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के लिए आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कहता है आर यू श्योर, तो हम यस बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपके पास एक OTP रिसीव होगा फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले। जैसे आप OTP फिल कर देते हैं तो वेरीफाई OTP बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर नया रिसीव हो जाता है और इसको आपको संभाल के रखना है। तो जो हमने लास्ट टाइम गलती करी थी हमने उसको अपडेट कर दिया है। तो ये एक बेस्ट फीचर है जो केवी हमें देता है। तो इसके लिए थैंक यू केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि आपने इस तरह का कोई फीचर दिया है पेरेंट्स के लिए, ताकि एक ही काम को हमें बार बार ना करना पड़े। लास्ट टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन मैं फिल करी थी, अगर हमने कोई भी एरर एंट्री में कर दिया है तो उसको हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को अगर हमें अपडेट करना है तो उसी अब डॉक्यूमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका लास्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट करा था आपने, वो एप्लीकेशन नंबर रिजेक्ट हो जाता है, आपको नया एप्लीकेशन नंबर मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।